साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 में जो टीजीटी का जो सिलेबस है हिंदी साहित्य का, हम लोग उसको देखने वाले हैं। इस परीक्षा में आप वही लोग बैठ सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया हो और उन्होंने बीएड किया हो। बीएड के साथ साथ उन्होंने बिहार एसटीईटी का पेपर 1 क्वालिफाई किया हो, तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आप लोग जान रहे होंगे कि इस परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 4 में जो आपका है वो 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 नंबर का जो प्रश्न होगा वो होगा सिर्फ क्वालिफाइंग का होगा, वो होगा भाषा के ऊपर होगा। उसके बाद 40 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे आपके जनरल स्टडी के। उसके बाद जो 80 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो होगा आपका 80 नंबर का जो सब्जेक्ट होगा, आपके जो ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ाई किया होगा उस सब्जेक्ट से आपसे 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य रखा हुआ है तो टीजीटी सिलेबस जो है वो क्या होगा, मतलब बिहार बीपीएससी टीआरई 4 में आप 9th और 10th क्लास के टीचर कैसे बन सकते हैं और उसका हिंदी का सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहले है कि इसमें जो है आपके हिंदी साहित्य जो 80 नंबर के प्रश्न है, हम लोग उसकी बातें कर रहे हैं। तो 80 नंबर में जो है आपका सबसे पहला आपका आएगा अपठित गद्यांश, जो कि होगा 25 प्रश्न, मतलब 25 प्रश्न के होंगे आपसे। इसमें 5 प्रश्न मतलब 5 नंबर के 5 गद्यांश पूछे जाएंगे, जो होगा 25 प्रश्न का होगा। ये सबसे आसान सेक्शन होता है, यहाँ से आप अच्छे खासे आंसर सही कर पाओगे। उसके बाद आपका है हिंदी व्याकरण, ये आपसे पूछे जाएंगे 40 नंबर के। उसके बाद आपका है हिंदी साहित्य, जिसमें आपका आदिकाल, भक्तिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास, कुछ कविताएं हैं। तो ये जो चीजें हैं ये जो है आपका 15 मार्क्स से पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं कि जो हिंदी साहित्य है उसका जो हिंदी व्याकरण है, जो 40 प्रश्न के पूछे जाएंगे, तो उस व्याकरण में क्या क्या सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपका है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। उसके बाद आपका है शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। फिर आपका है संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति। उसके बाद आपका है वाच्य, फिर आपका है वाक्य, फिर है पदबंध, विलोम शब्द, वचन और काव्य गुण। उसके बाद आपका है कारक, मुहावरा, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आपका है वाक्य शुद्धि, वर्तनीय शुद्धि। उसके बाद एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। ये जो आपका है व्याकरण सेक्शन से जो हिंदी में है टीजीटी में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आप 80 नंबर के जो प्रश्न है यहीं से आपकी अच्छी खासी मेरिट बन जाएगी, क्योंकि जो भी टीचर बनेंगे वो अपना जो है स्ट्रॉन्ग जोन सिर्फ और सिर्फ इसी को मानकर चलेंगे, क्योंकि ये उनका सब्जेक्ट का प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो हम लोग दोस्तों डिस्कशन करेंगे पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के बारे में। तो उसका जो हिंदी का जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब हम लोग पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो हिंदी का जो सिलेबस है 80 मार्क्स के, हम लोग उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें भी लगभग जो है आपका टीजीटी की तरह ही सिलेबस लगभग सेम होता है। जैसे कि अपठित गद्यांश जो है टीजीटी में आपसे 25 नंबर के पूछे जा रहे थे, तो इसमें आपको जो है वो 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 5 नंबर जो इसमें घटा दिया गया है। फिर जो हिंदी व्याकरण है वो आपके 25 नंबर के प्रश्न पीजीटी में पूछे जाएंगे, जबकि टीजीटी में वो 40 नंबर के प्रश्न टीजीटी में पूछे जाते थे। टॉपिक लगभग सेम रहेंगे, जो टॉपिक आपके टीजीटी में है वही टॉपिक आपका पीजीटी में भी मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या है जो प्रश्नों की जो संख्या है उसको घटा दिया गया है। उसमें 40 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, इसमें आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके जो पीजीटी में है, जो आपका जो हिंदी साहित्य है उसका जो है वो वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो हिंदी साहित्य में आपके जो है वो 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब इस दोनों को घटा करके जो इसका जो वेटेज है वो आपको हिंदी साहित्य में बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देख लेते हैं कि पीजीटी में जो हिंदी साहित्य का जो प्रश्न है, जो 35 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे और कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहला है आपका इतिहास लेखन परंपरा, फिर आपका है काल विभाजन और नामकरण, फिर उसके बाद है पद्य। पद्य में आपसे पूछे जाएंगे आदिकाल के बारे में, भक्ति काल के बारे में, रीति काल के बारे में,
आधुनिक काल के बारे में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है आपका गद्य। गद्य में आपसे कहानी पूछे जाएंगे, उपन्यास के बारे में पूछा जाएगा, फिर नाटक के बारे में पूछे जाएंगे, निबंध के बारे में पूछे जाएंगे, आत्मकथा और जीवनी के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आपका मतलब रेंडमली है, मतलब अन्य है। अन्य में मिसलेनियस है, उसमें जो है आपका हिंदी पत्रकारिता और हिंदी पुरस्कार आदि से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों, ये था हमारा टीजीटी और पीजीटी हिंदी का संपूर्ण सिलेबस। यहाँ से अगर आपने इसको तैयारी कर लिया बढ़िया से, तो 80 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। 80 नंबर में अगर आपने 60 प्लस स्कोर अगर कर लिया यहाँ से, तो आपकी समझिए कि मेरिट लिस्ट में नाम आना बिल्कुल पक्का है, और आएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट होगा। तो इसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए और बीपीएससी तैयारी 4 में अपनी एक सीट पक्की कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रश्न है और जो टॉपिक है उसके बारे में मतलब बताया जाएगा, मतलब पढ़ाई जाएगी, क्लासेस इसके लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।